बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, आज का सिर्फ एक सवाल, 37,000 जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शबाना रोज़ काम करते हैं, हमारी पंजाब हुकूमत जो इस वक्त मेरी और आपकी खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान किए हुए हैं, सब कुछ हमारे ऊपर वो कहते हैं निछावर कर देंगे। और मुझे तो उनसे यही उम्मीद है कि वो अपना सुकून बर्बाद करके हमें सुकून देने वाले लोग हैं। उन्होंने अगर 37,000 मुतय्यन किए हैं एक लेबर के लिए, एक आम मजदूर के लिए, तो यकीनन इसमें बड़े बेनिफिट्स होंगे। अब आवाम से हम पूछते हैं कि 37,000 की ज़रा फजीलत बताएं और 37,000 में कैसे गुजारा करना है, ताकि हम उन लोगों को भी जो हर वक्त रोते रहते हैं उनकी आंखें खोलें। अवाम मेरे साथ। आपका सवाल ये है कि महंगाई क्या 37,000 में गुजारा हो रहा है? नहीं हो रहा। या एक बंदे से पूछ ले 37,000 में गुजारा हो रहा है? ये सब कहेंगे हो रहा है, नहीं हो रहा। वो कहेंगे कोई नहीं रहा। एहसन इकबाल साहब ने कहा, ये जो बारूदी सरुंगे खान साहब बिठा गए हैं माशी मैदान में, हम इसे निकाल रहे हैं, हम खोज कर रहे हैं। ये खान साहब का किया धरा के अवाम को तो सुकून में ले, खान साहब की तो हुकूमत भी नहीं पूरी होने दी इन्होंने। वो एक दफा है हो जाती, 1,000 लीटर का पेट्रोल हो जाना था, 1,000 रुपए नहीं होना था सर, नहीं होना था। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ये फरमान है आली, वो जिसे कहते हैं उनके कवाले जरिए हैं। अच्छा, आप मेरी बात सुनिएगा, नवाज शरीफ का टेन्योर कितनी दफा है? मुझे इस सवाल का जवाब दें, कितनी दफा है? मेरे पैदा होने से पहले भी नवाज शरीफ था, आज भी नवाज शरीफ है। खान साहब एक दफा आए हैं, उसको काम तो करने दो, उसकी हुकूमत तो चलने दो। आपने मुल्क को डिफॉल्ट करके खुश होना था। फिर मुल्क डिफॉल्ट हो गया है, इससे ज्यादा क्या होना है? अब तो मैं चाहता हूँ कोई नया लीडर आए, कोई नया लीडर आए। हमजा साहब एक सेकंड, हमजा साहब आ रहे हैं, आप ही आ गई हैं, और कौन सा लीडर चाहिए? बिलावल साहब आ रहे हैं। अब फिर मुल्क का ना अल्लाह ही हाफिज है कि जिस मुल्क का लीडर बिलावल भुट्टो हो, जिस मुल्क का लीडर मरियम नवाज शरीफ हो, हमजा शहबाज सलाम लेने के बाद हैंड सैनिटाइज करता है, गरीबों से मिलने के, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसे क्या पता? उसको कहे एक आम इवाम के घर के अंदर जाके देखे। भाईजान, रात 2:30 बजे अपने कंधों पे नून लीग की भाई मुझे कह रहा था, अपने कंधों पे आटे का वो क्या कहते हैं, बॉडी राशन, उन्होंने ड्यूटी लगाई है कबीर ताज की, दस्तगीर शाह साहब की, जाके रखते हैं। ये पब्लिसिटी स्टंट होते हैं, उनके अपने मीडिया कवरेज कर रही होती है। आप बच्चे थोड़ी हैं, आपको नहीं इन चीजों का पता। आप माशाल्लाह खुद मीडिया को ऑन करते हैं, ठीक है? ये सारा एक पब्लिसिटी स्टंट होता है कि यार हम आवाम के अंदर एक अपनी एक अच्छा, एक सेकंड, हमजा शहबाज का चेहरा देख के आपके हुब्बुल-वतनी नहीं जागती? आपका दिल नहीं करता मुल्क की दिन रात खिदमत करें? उनके चेहरे पे पाकिस्तानियत नहीं है? पाकिस्तानियत करें यार। आपको ना कहीं अंदर पता है कि कौन हक है और कौन सच है, लेकिन आप सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। नहीं, मैं ड्यूटी क्या कर रहा हूँ? ये सारों को पता है। ये जितना राशियां मजमा लगा हुआ है ना, सबको पता है कि इस टाइम सही कौन है, गलत कौन है। मसला ये है कि जब हम 9 मई वाला वाकया दोबारा कभी भी नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज के हक में हूँ कि अपनी चीजों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अपनी अमलाक को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन एक चीज माने, अवाम खुश नहीं है। सिर्फ पेज की हद तक महंगाई 0% आ रही है, लेकिन लोगों के घर नहीं चल रहे। आखिरी सवाल, बजट आने के बाद इधर ताजुरों ने एक दूसरे को मिठाइयां नहीं खिलाई। बजट से याद आया, मैं मीडिया जियो पे मैं पट्टी चल रही थी नीचे, मैं उस पर पढ़ रहा था कि अब जो 1 लाख रुपया निकालेगा उसके पीछे 1,000 रुपया भी देना पड़ेगा। ये कौन सी है? ये फिर तो भीख, इस वक्त भीख, इनको कटोरे पकड़ा दो, इनको को भीख मांगे, ठीक है? फिर ये कहते हैं मेरी मजबूरी है, मेरा शौक नहीं था। याद है शहबाज ने बोला था कि मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूर हूँ। याद है वो इसकी बातें? मेरी खातिर वो मजबूर है, मेरी और आपकी खातिर होते ना तो हम जलील ना हो रहे होते। आज वो यूएई गए, ये मुल्क पता है किसके दम पर चल रहा है? ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। ये बस अल्लाह ही चलाने वाला है। ये हुकूमत नहीं चला रही, इसे अल्लाह चला रहा है। क्यों? ये 27 रमजान को आजाद हुआ था। ये अल्लाह के राजों में से एक राज है बड़े भाई, ये अल्लाह ही चला रहा है। इंसानों के इन हुकूमत के हाथ में होना, सांस भी पैसों से मिले। आपको पता है कूड़े पे भी टैक्स लगा दिया इन्होंने। आप क्या बातें कर रहे हैं सर? मां सफाई भी तो कर रही है ना पूरे पंजाब की। मैंने पहले क्लियर किया, जो चीजें अच्छी हैं हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आपका सवाल ये है कि महंगाई क्या 37,000 में गुजारा हो रहा है? नहीं हो रहा। या एक बंदे से पूछ ले 37,000 में गुजारा हो रहा है? ये सब कहेंगे हो रहा है, नहीं हो रहा। वो कहेंगे कोई नहीं रहा यार। आप जज्बाती हो रहे हैं। नहीं हो रहा। आप जज्बाती आप एक से पूछें, बस पटवारी कोई ना हो, पटवारी कोई ना हो। पटवारी होएगा, शायद उसको पैसे मिल रहे हो, शायद उसका घर चल रहा हो। हमसे पूछो, 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं। सेलमैन की सैलरी कहाँ से निकालें? 2-2 लाख रुपया मेरी शॉप का रेंट है, कैसे निकालें? अभी बिजली के बिल लेते हैं
लड़कों को सैलरियां नहीं देनी, उनके घर नहीं है, जो माली मेहनत करते हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं? 37,000 में कैसे घर चलेगा? फिर इन्होंने 37 क्यों मुतय्यन की है? ये बेवकूफ है, इनका सर फाड़ो। अच्छा चलो मान लिया 37,000, ये 37,000 भी नहीं देते। जितने भी लोग इस टाइम एमएम आलम जाएं, अगला इंटरव्यू ना एमएम आलम पे करिएगा और गार्डों से पूछिएगा क्या उन्हें 37,000 मिल रहे? उन्हें 20,000 25,000 से ऊपर सैलरी नहीं दे रहे। तो आप ही छोड़ेगी नहीं जो ये कार्य, आप ही ने सख्त एक्शन ले आप ही लेना है। तक पहुंचेगा तो पता चलेगा ना। नीचे वाला अमला ही बहुत गंदा है। आप ही चलो मान लिया कि आप ही 1% भी ठीक है, कहीं करप्शन हो, आप ही को समझ आ जाती है, आप ही को पता लग जाता आप है। ही ना बेनजीर भुट्टो बनना चाह रही है, लेकिन वो नहीं बन सकती। 37,000 क्या 1,37,000 भी हो ना तभी समझ नहीं आता। इस दफा ये जो अभी ईद उल अज़हा गुजरी है, लोगों ने कुर्बानी नहीं की। अगर मैं रेशो निकालूं ना तो 80% लोगों ने कुर्बानी नहीं की, लोग हिस्सा भी नहीं डाल पाए। इस दफा इतना हैंड टू माउथ हो गया। 60% से कम के 60 साल की कम तरीन सतह पे महंगाई आ गई है, वो सिर्फ पेपर पे। मैं फिर बोल रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी जीरो। ये जितने लड़के खड़े, कैमरामैन जरा घुमाए नजर, ठीक है, इनसे पूछे क्या ये खुश है? ये खुश है? ये खुश होंगे अगर देखें चेहरा बड़ा कुछ बयान करता है। अगर जेब में पैसे हो ना, आम आवाम खुश हो ना, उसके चेहरे पे नजर आता है। शहबाज शरीफ को ना अपने एसी वाले एयर कंडीशन रूम से निकलना पड़ेगा और मरियम नवाज को निकलना पड़ेगा, आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ग्राउंड में लोग रियलिटी क्या है। सिर्फ कागजात की हद तक ना महंगाई को कम करें, वो सुर्खियों पे ना कागज लिखें कि रेशो कम आ गई, कम आ गई, कम आ गई है। कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लाइक सड़कें बन रही हैं, ये सारी डेवलपमेंट हो रही है लाहौर की, सीवरेज अच्छी हो रही है, पाइपलाइन। और ये जो आजकल मैं सुन रहा था कि इन्होंने लाहौर को बैरियर टाउन के तर्ज अमल पे बनाना है, लाइक वायरिंग नहीं होगी अब सेफ्टी पर्पस के लिहाज से। ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, जो काम कर रही है वो कर रही है, लेकिन आवाम नहीं खुश है। क्यों? उसका घर चलाना मुश्किल है, उसका घर नहीं चल रहा। नहीं आप कह रहे हैं घर नहीं चल रहा, वो तो जहाँ जाती हैं बच्चियाँ रो रो के उनसे बगलगीर होती हैं, कुछ बच्चियाँ खुशी से बेहोश होने लगी हैं, मैंने खुद देखा, आवाज़ आती सबकी माँ आ गई है। मैं तो अभी समड़ियाल का इलेक्शन हुआ, लोगों ने जोक दर जोक, कहते ना चलो चलो मनारे पाकिस्तान, चलो चलो चलो, वो फैसल मस्जिद चलो, हम दीवारों पे लिखा पढ़ा करते थे जब हम छोटे थे। लोग जोक दर जोक वोट डालने निकले हैं PP 153 में समड़ियाल। अब ये भी सुन लें, वोटर अलहदा होता है, वोटर अलहदा होता है, याद रखना मेरी बात, माजरत के साथ कह रहा हूँ। लोग यहाँ पे बिरयानी के डब्बे पे वोट दे रहे थे, माजरत, मैं पहले अपनी आवाम के साथ माजरत कर ली है, ठीक है। सपोर्टर और होते हैं जो पूरा जलसा भरा होता है, नज़र आ रहा होता है, कैमरा पूरी कवरेज कर रहा होता है मीडिया, वो सपोर्टर्स होते हैं, लेकिन वोटर और होते हैं। सर खान के हक में कोई नहीं आता। अगर लोग सड़कों पे निकले ना, खान आ जाए, सर आप खुद देखिएगा, वो इतना इंटेलिजेंट है, उसको पैसों की ज़रूरत नहीं थी। अगर उसको ज़रूरत होती या मुआहदा कर लेता तो आज वो बाहर बैठा होता। वो अंदर है अवाम के लिए। नहीं अवाम के लिए अंदर नहीं है, वो कहते हैं अपने करतूतों की वजह से अंदर है। वरना बिजनेस डील हो जाती, वो बाहर चले जाता। उसे क्या जरूरत है? वो 1990 में रेंज रोवर में फिरने वाला, उसे क्या पता है? उसे क्या चाहिए? उसे पैसे चाहिए। उसने मुल्क के लिए सोचा था, और माजरत के साथ जो मुल्क का सोचता है ना, वो जेल में जाता है। ये बात पक्की है। शायद इस इंटरव्यू के बाद शायद मेरे घर के बाहर भी डाला आ जाए। हाँ जी, अब गोगी नहीं है यहाँ पे, इसलिए ओ भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गोगी नहीं है। हमें वो लोग नहीं चाहिए जो मुल्क को, अमला को खराब करते हैं। याद है मोल टाउन वाला वाकया, कैसे चीजों को तोड़ा था इन्होंने? आप पटवारी हैं, आपका घर चल रहा होगा। 37 में गुजारा हो जाता है सर, हो जाता, बिल्कुल हो जाता। आई हैव लेबर, मेरी अपनी लेबर है, उनकी डेली की जो उनका डेली का जो वेज है वो 1500 है। दे आर स्पेंडिंग देयर मनी, दे आर अर्निंग वेल, और उनका जो गुजारा हो जाता है। सर होता है, क्यों नहीं होता? सर इधर ये अब कैमरामैन नजर घुमाए जरा। ये एक बंदा निकला है जो कह रहा है गुजारा होता है, इसके अलावा कोई और लड़का बता। 37 में गुजारा हो जाता है? होता है, होता है, होता है, होता है, होता है, होता है, होता है। अब 100 में से एक बंदा आपको कह दे आपने मेजोरिटी के हिसाब से चलना ऐसे ही है, माइनॉरिटीज के हिसाब नहीं चलना। माइनॉरिटीज की हम इज्जत करते हैं, लेकिन मेजोरिटी के फोकस किया जाएगा। है की कह रहे हैं? मैं मजीद नहीं बोल सकता, मेरे घर डाला आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰ ਨਾ ਗੱਲ ਚੁੱਕੋ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਵਕੂਫ ਉਹਨੇ ਦਾ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਰ ਲੋਗੇ
ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਉਕਾਰਿਓ ਲੋੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਖੋਤੇ ਘੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਇੱਜ਼ਤ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਘਰ 12 ਤੋਂ 15,000 ਦਾ ਆਂਦਾ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ 15,000 ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਰ 7-8,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, 22,000 ਹੋ ਗਏ। 7-8,000 ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋਗੇ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ 7-8,000 ਬਿਜਲੀ ਦਾ 22,000 ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ 5-6,000 ਗੈਸ ਦਾ 25-26,000 ਹੋ ਗਿਆ, 26,000 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਹਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜਣਾ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2-3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ, ਸਕੂਲ ਆਣ ਜਾਣ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਤੂਬਾਂ 10,000 ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੇਗਾ। 37,000 ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, 25 ਤੋਂ 26 ਤੋਂ 10 ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਖਾਣਾ ਕੀ, ਪੀਣਾ ਕੀ, ਅਦਵਿਆਤ ਕੀ, ਕਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਫ੍ਰੀ ਸਹੀ। ਮੇਰੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਤੋਂ 4 ਕੇਸ ਹੈ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੰਟ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ प्रोसेस के दरमियान टेस्ट होंगे सन वो ख़त्म हो गए सन। तुसी इस चीज़ को मानते हो? मैं आपकी बात करा देता हूँ कि जिसको फ्री मेडिसिन मिल रही है, ये लो हेलो चलें ठीक है यार, मैं तुहानू विखा दिंदा ना, ये तो मैं भी तुहानू दे सकदा, प्रूफ दे सकदा। यानी 37,000 च गुजारा होंदा है? 37,000 च गुजारा। अस्सलाम वालेकुम भाईन, भाईन मैनू ये दसो कार्डियोलॉजी दे विच जिहड़ी तुहाडी फैमिली नू फ्री मेडिसिन मिल रही है, मिल रही है नहीं मिल रही? ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ। हाँ पर जलील होके क्या कह रहे हैं? अस्पताल में गया हूँ दवाई लेने के लिए, तो अस्पताल वाले कहते हैं पर्ची काटो, उसमें फिर बाद में एक्सरा उसने डॉक्टर ने लिख दिया जी ये एक्सरा कराओ। एक्सरे छिकाने गया हूँ तो उसने बोला कि 1,000 रुपये लगेगा। हाँ आप कहाँ हो? आप कौन से अस्पताल गए हैं? ये अपना गुलाब देवी। अच्छा सरकारी है, ठीक है। इसमें गया हूँ, उसने बोला कि 1,000 रुपया दो, मेरे पास 500 रुपया था। फिर मैं बाद में गया हूँ नहीं खबर है अवाम कैसे दर्द। फिर मैं गया हूँ MS कोड, उसके बाद उसकी मिनट किया, उसने आधे पैसे काट दिए, 500 रुपया उसने लिया। फिर मेरे को एक्सरा खिंचाया। फिर मैं गया हूँ डॉक्टर के पास, उसने बाहर की गोलियाँ लिखी हैं, एक गोली मेरे को अफ्तार की नहीं दी। एक गोली कहते हैं ना, एक गोली नहीं दी है वह अफ्तार की। आप कहाँ से दवाई लेके दे रहे हो आप सर हमें? सर वो कहते हैं कि सीएम साहबा कहती है मेरी तस्वीर के नीचे नंबर लिखा है। यार उनकी तस्वीर मैं कहता हूं ना, इधर पीछे हो, उनकी तस्वीर दे थल्ले मैं बैठ जाना, मैं किराए ते रहना वा, मैं किराए ते रहना, मेरे बच्चों दी इधर रिज़्क रोटी किथों लगे यार। ओदी तस्वीर दा वाशरूम 9,000 रुपया मकान दा किराया मेरा। छड्डो गल्ला केड़ियां गल्ला कर रहा है। 9,000 रुपया किराया है, बच्चे कोई नहीं है, मसलन के 3 बच्चे ने, छोटे छोटे ने, कमाने वाला सिर्फ मैं ही हां। आई समझ की करे यार, बुजुर्ग बंदा है, बच्चे ने निके निके नहीं तो चलो मेरे नाल, मैं तेन बखाना मेरा किस तरीके जरिए चलता पे यार। मंग पिन के कर रहा है, मंग पिन के दुब मरन का मुकाम है। ਉਹ ਕਸਮੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕੁੱਤਾ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲਾਲ ਕਮਾਣੇ ਆ ਨਾ, 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਧਰੋਂ ਆਂਦੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੁਣ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੁਣ ਲੈ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। जियो थाने वाले मेरे को पकड़ के ले गए। अच्छा वो कहते हैं बाबा अपने पिछले का कोई बुलाओ जरा तेनों आगे रिहा करावे। मैं कहा यार उन्होंने आपको पकड़ा था इसलिए मैं बेच रहा था खिलौने बच्चों के लिए, गाड़ियों में बेच रहा था खिलौने बच्चों के लिए। उसने सामान पकड़ा, ट्रैफिक पुलिस वाले ने ऐसे सामान मेरे से पकड़ के नहर में फेंक दिया। उसी दिन लेके आया था मैं 10,000 का सामान, उसने नहर में फेंक दिया। उसके बाद दूसरे दिन फिर मैं मांगने आ गया हूँ उसी इशारे पे।
पुलिस वाले ने पकड़ा मेरे को, वो सीधा थाने ले गए। सीधा थाने ले जाके उसने मेरे को 2 दिन अंदर रखा। उसने रोटी पानी मेरे को नहीं खिलाया, भूखा थाने भी रखा। ले गया आपको दूसरी दफा? ये क्यों मांग क्यों रिया? इसने रोका हुआ है ना मांगने से, इशारे पे नहीं खड़ा हो तो, और इशारे पे नहीं खड़ा हो तो किधर खड़े हो ये बताओ तो सही। नहीं, दुकानों वाले रोजाना देंगे मेरे को। मेरा 2000 खर्चा है डेली का घर का। उन्हें थाने वाले ने कहा जी चलो छाड़ दिया, मैंने 10,000 रुपया दो, 10,000 रुपया दो। मेरे को 10,000 रुपया नहीं बनया। मैं 5,000 रुपया अपने घर च मंगवाया कि 2,000 किसी को फाड़, 1,000 किसी को फाड़, 2,000 किसी को फाड़, इस तरीके 5,000 मैं इकट्ठा किया। फिर उन्होंने दिता। फिर मेरी बेगम आई, वो लैके मैंने नाल गई। केड़ा थाना केड़ा थाना केड़ा सी? थाना है मीडिया वाले ये ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਹ थाना ਹੈਗਾ इधर थाना केड़ा ਆ है? ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। नहर के नाल ते कई थाने लगते ने, मुस्लिम टाउन भी लगता मुस्लिम है। टाउन, मुस्लिम टाउन। थाना मुस्लिम टाउन। हाँ जी। फिर वो जो थानेदार था वो मेरे को बोलता है कि ये बाबा हमारा कंपोस्टर है। क्या कहने? कंपोस्टर है। मसलन कि जिमें एक दुकानदार से सौदा लैन जाना कहा कस्टमर है, ये बाबा साडा कस्टमर है। वो पुलिस वाला कहता आई समझ, ऐसी ना वास्ते मजाक है साडा को नहीं है दुनिया से। इन्हें समझा कि मैं उन्होंने देनी पई हाँ, उन्होंने देनी पई है, गलत बात है। ये उन्होंने देनी पई है कि जेडे ने रिश्तेदार ने या जेडे ने नज़दीकी ने उन्होंने दे रही है। जनाह हॉस्पिटल में दवाई मिलती है किसी को फ्री? ਸਿਰਫ ਪੈਨਾਡੋਲ डिस्प्रिन सिर्फ पैनाडोल और डिस्प्रिन मिलती है सर। सर सीएम साहबा ने अपनी तस्वीर लाई हुई है कि नंबर भी रखे ओ हैं। भाई नहीं, नंबर भी रखे भाई हैं। हमें उस तस्वीर का क्या लेना जब वो काम ही वो नहीं कहते आती। हैं ना कोई फ्री दवे, इस नंबर पे कॉल करो। लो कॉल करो, अगले कॉल साढ़े सुनने वास्ते बैठे ने। सीएम ने ड्यूटी लाई चलिए है। ਹੁਣ चलिए शुगर ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣੇ। चलिए शुगर ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ लो यार फड़ो, मैं आया दे नाल, तू मेरे नाल नहीं, चल। मैं नहीं कहता, सीएम नहीं, साहब नहीं, कहते तू ने। मेरे नाल चल। अच्छी झूठ बोल रहे हैं ना, चल मेरे नाल। मैं कौन झूठ बोल रहा? मेरे मेनू टेस्ट की जरूरत है, मेरा टेस्ट करवा चल। सर मेरा 6,000 रुपए का टेस्ट है रेगुलर, मैं हफ्ते 2 हफ्ते च कराना है। तुसी कहंदे ना फ्री मेडिसिन, सीएम साहबा कहते ने, मैं थोड़ा कहना। सर मैं कहने और करने में बहुत फर्क है। प्रैक्टिकल करना चाहिए। सर आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो, मैं आपको बता चुका हूँ। आप ये छोड़ो मैक, आप सिर्फ 2 घंटे मेरे साथ ये शर्ट पकड़ना और यहाँ से यहाँ तक चलना, फिर आपको खुद पता लग जाएगा कि हम गरीब कैसे जी रहे हैं। आपको ये पता लगेगा कि जो मिडिल क्लास तबका है वो कैसे जी रहा है। भाई हम एक खाते हैं, हम मांगने वालों में से नहीं है, हम हाथ नहीं करते इनकी तरह। हमारा वजीर आजम चला जाता है भीख मांगने, फलाने को हमको दे दो। नहीं आया यार हम मांगने नहीं आए, ये छोड़ो यार, ये उसका पर्सनल मैटर है, वो जो मर्जी करे, हमें उससे नहीं। हमें क्या दिया है? मेरा बच्चा तो किसी का कर्जदार नहीं है। मैंने तो कभी एक डॉलर की शक्ल नहीं देखी, तो मैं कई डॉलरों का भाई कर्जा हूँ मेरे पे। ये देखिए हम गुजारा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं गुजारा। मगर हमारी प्राइम मिनिस्टर साहिबा से एक गुजारिश है, हमें कोई कारोबार भी दें। हमें ये ना कि हम दर दर की तो ठोकरें खाएं। हमारे अच्छे बड़े स्टॉल थे, कहाँ गए? इसका कौन जिम्मेदार है? आप हो, हम अपने बच्चों को डकैतियाँ करके खिलाएं कि 2 बजे आदमी यहाँ पे घूमता नहीं है, इतनी गर्मी होती है, हम काम करते हैं, हमें पता है। प्लीज खुदाया कुछ हमारा भी सोच लें, हम भी अवाम हैं। आप एक बात सुने जी जी, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, ये भी कुछ नहीं कर सकते। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई बड़ा दावा नहीं करता, अल्लाह ताला ने बड़े लोगों पे करम किया, मेरा मुंह ना खुलवाए। अगर आपका कोई मसला तो बताएं। क्या मसला आपको नजर आ रहा है? भाई इन लड़कों को देखो, ये जॉबलेस लड़के हैं जो यहाँ पे सारा दिन काम करते हैं। क्या इनका क्या फ्यूचर है? आप क्या सोच रहे हो पाकिस्तान के फ्यूचर का? कोई MA पढ़ा हुआ है, कोई FA पढ़ा हुआ है, वो लड़के रोडों पे घूम रहे हैं। आप कहते हो आपके मुल्क में कहाँ मशत है आपकी, कहाँ है? मुझे तो कोई तरक्की नज़र नहीं आ रही। अच्छा यहाँ से ये हटा दिए 4,000 बंदे जो यहाँ पे काम करते थे, उनके 4,000 बंदों के साथ उनकी फैमिलियाँ थी। अब वो क्या डकैती करें?
आप मुझे इसका जवाब दे सकते हो? नहीं दे सकते सर। मेरी यही एक सर सीएम साहिबा कहती है कि मैंने सफाई करनी है, अगर यहाँ पे रेडिया और स्टॉल होंगे तो ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब होगा। मैं नहीं कहता। 2 मिनट, मार्केट में मुझे ये बताएं कि आपको कितना रश नज़र आ रहा है? आप मुझे बताओ कितना रश नज़र आ रहा है? अब मेरा स्टॉल था, मैं इज्जत से बैठ के रोटी कमा रहा था। अब मैं 2 बजे आता हूँ फुल गर्मी में, कभी 5 पीस बेचता हूँ, कभी 6 पीस बेचता हूँ चल के, और मेरे पीसों में से 600 बचता है। मैं 600 घर पे ले जाके क्या दूँ? आप मुझे बात करो। अब मैं गन पकड़ लूँ, रोड पे खड़ा हो जाऊँ, रोकूँ लोगों को कि भाई मेरे घर में आटा नहीं है, मैं तुम्हें फायर मारूंगा, मुझे दो। भाई हमें नहीं चाहिए ऐसी तरक्की, हमें जॉब चाहिए। अगर जॉब दे सकते हो तो ठीक है, वरना ये छोड़ो सफाई सफाई। हमारा पाकिस्तान पहले भी ऐसा था, ऐसे ही रहेगा। आप क्या बात कर रहे हो यार? क्या बातें कर रहे हो यार? किस दुनिया में किस दुनिया में रहते हो आप यार? आपको नजर नहीं आता क्या कर रहे हैं लड़के? पहले कौन सी सफाई थी यहाँ पे? हमें अंग्रेज बना रहे हो आप हमारी रोजी छीन रहे हो भाई, इंतकाम ले रहे हो आप, हमारे से बदला ले रहे हो। हमने आपको वोट दिए हैं, मेरी नज़र में सब एक ही हैं, क्योंकि कोई पाकिस्तान के बारे में सोचता नहीं, हमारे बारे में सोचता नहीं। हमारे बच्चे भूखे हैं भाई, स्कूल की फीस नहीं दी जाती, हमें 2-2 महीने हम फीस नहीं दे सकते। आप कौन सी बात कर रहे हो? कितने बच्चे आपके? मेरे 4 बच्चे हैं सर। उनकी फीस 4 नहीं दी जाती, कहाँ से दूं? 1000 रुपये में क्या करूं मैं? बताओ मुझे। 1000 रुपये मेरी पे, मैं क्या करूं 1000 रुपये में? आप मुझे बता दो। दूध आपको पता है कितने का है? 230 रुपये का है 1 किलो दूध, और 1 किलो दूध में पूरी फैमिली की चाय भी नहीं बनती सर। आप छोड़ो। बच्चे स्कूल से तो नहीं हटा दिए? हटा दिए कब के? अब क्या कर रहे हैं? बात तो सुने सर। 2 मिनट देते हैं। मैं आपसे बात करके क्या करूं सर? 2 मिनट सर, मुझे काम करने दें। मैंने बच्चों की रोजी कमानी। आप किधर रहते हैं? मुझे ये तो सर, मैं किराए का मकान है मेरा। थोड़ा आगे मुझे सिर्फ 2 मिनट। मैं ज्यादा दूर नहीं रहता हूँ यहाँ से। किसी से भी पूछोगे चाचू का घर का है, वो आपको बताएगा खाटक पे। हैदरी इमाम बारगाह गए, आप आके चेक कर लेना। बच्चे करते क्या इस वक्त जो उनको हटा दिया? एक तो मेरे साथ है, बाकी 2 छोटे हैं। क्या कर रहे हैं यार? छोड़ो यार, आप कौन सी बातें लेके घूम रहे हो? उनको कहो कि आप ना अपने बैंक अकाउंट भरो, बस आप लूटो और खाओ। क्या बात है, खाओ बस। क्या बात है, ये बात की है। जैसे फ्रिज में गोश्त भरते हैं ना, ऐसे अपने बैंक अकाउंट भरे। हम गरीब लोग ऐसे जी लेंगे जैसे जी रहे हैं। गरीबों का कोई नहीं रोड के ऊपर देखा। इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ गरीबों के काम देने के लिए रोड पे आया। रोड पे नहीं आए कोई काम देने के लिए, घर बैठे। बैंक वो सही बोल के गया, बैंक भरे और गोश्त भरे। ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦਈਏ, ਅਗਲਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਚੱਲ ਓਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? 10 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਧਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸਾਡਾ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਾਰੋ, ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਧਰ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ 14 ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੈਦ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ 4 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਹੈ, 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾ ਲੈ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ? 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਦੇ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਨੇ? ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ 10 ਕਰੋੜ ਆਪਕਾ, ਇਹ 20 ਕਰੋੜ ਆਪਕਾ, ਇਹ ਗਾੜੀ ਆਪਕੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? 100 ਰੁਪਏ 200 ਰੁਪਏ ਪਰ ਪੀਸ ਮਗਰੂ ਬਚਦਾ। ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾਂ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਣੇ। ਗਾਹਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਭਾਈ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਡੇਰ ਦੌਲਤ ਹੈਗੀ ਏ, ਵਡੇਰ ਦੌਲਤ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ, ਘਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਥ ਸਕੀਮ ਕਿੰਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। मैंने वो कह रहे हैं चाचू, मैं तो नहीं कह रहा। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ सर एक सेकंड, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਏ? ਇਹ ਘਰ ਏ, ਉਹ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ नहीं आई। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ये भाई मेरी बात सुनो, काम करना क्या चाहिए, जो यार जरूरतमंद है उसको घर देना चाहिए। ये नहीं है कि यार मेरे पास ठीक है, मेरा आपका हाथ डल रहा है। अब घर कैसे कैसे तकसीम हो रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। घर तकसीम ऐसे हो रहे हैं, ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा उनका वाकिफ है, ठीक है, मैं बीच में हूँ, मेरा फार्म फिल कराना है, इस बंदे ने कहना है भाई 10 लाख है आपके पास, आपको घर लेके देता हूँ। इस बंदे ने कहना यार मैं तुझे 9 लाख रुपए में आपका फार्म फिल करा देता हूँ। यार कौन सी दुनिया है यार, कौन सी जिंदगी है? इन्होंने बकारी बना दिया हुआ, सारे स्टॉल हमारे थे। आपके 4 बच्चे हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा। पढ़ा रहे हो? नहीं भैया, अभी छोटे हैं, कैसे पढ़ाऊं? रिज़्क चलाऊं, घर का चलाऊं, किधर वाम जाए? मेरी बात सुनो, ये यहाँ पे जितने भी मजमा गिर है ना, ये सारे ताज़ा कमा के ताज़ा खाने वाले हैं। इनका आज अभी मैं आपको बात बताता हूँ, कोई एक उल्टा सीधा मैसेज दे दूंगा ना, मुझे उठा के ले जाएंगे। किसी ने नहीं कहना हम सताए हुए लोग हैं, हम सताए हुए लोग हैं। क्या काम है, हमें क्या टेंशन होती है? भाई घर का किराया देना है, भाई बच्चा बीमार हो गया, भाई बहुत से उधारे पैसे लेने हैं, क्या काम करना? बॉस जी आज घर में परेशानी है, आपकी मेहरबानी दे दें पैसे, ठीक है। बॉस के भी तरले मिन्नते करनी है, घर की लहदा बातें सुननी है, किधर जाएं? ये सिर्फ प्रॉपर गंडा यही है कि ये गरीब अवाम जो है ना भाई, गरीब अवाम। अब देखो आपने कितनी बातें सुनी, आपको सांस चढ़ गया, क्यों चढ़ा है? आपने टेंशन यहाँ से महसूस किया है, क्यों किया? आप खुद हमारे जैसे हो। उनको कोई फिक्र नहीं है कि जो एसी में लगा है, जिसको पता ही नहीं है कैसे कमाना है, जिसको पता ही नहीं है भाई घर का बिल देना है या नहीं देना, आलू घर में है या नहीं है, प्याज है, घी है, क्या नहीं है, जिनको पता ही नहीं है उनको क्या लाइफ का हो। 37,000 कमा लेते महीना। मैं कहता हूँ सर जी, यार ये लगा हो ना स्टॉल, अल्लाह ताला बिलीव करेंगे, अल्लाह ताला ना हमारी जो अल्लाह ताला से है ना कि भाईजान हम सुकून की और इज्जत की ज़िंदगी गुजार लें। इनकी हुकूमत में मैं कहता हूँ कि भाईजान मेरे पास ना हमारी 2 दुकानें थी, मेरे भाई की लहदा थी, मेरी थी। ये मैं सपोर्ट इमरान खान को करता हूँ, मैं अभी भी कहता हूँ, क्योंकि हम लोग उसके दौर में ना हमारे पास दुकान थी, खुशहाल थे, ज़िंदगी गुजार रहे थे। इन लोगों ने भाईजान आके इतना को मुश्किल कर दिया ना, रह को के हमें ये है कि भाईजान रोटी पूरी कर लें, ठीक है, या बिजली के बिल पूरे कर लें। ये 2 हमारे मिशन है ज़िंदगी के रह गए हैं, और कोई मिशन नहीं है। ये नहीं कि बच्चों को पाल लिया या घर वालों को पाल लिया, ये रोटी वगैरह और ये बिजली का रह गया होगा रोला, और कोई नहीं है। ये गर्मी आ गई, आप देख रहे बिल किस तरह आने हैं। अब ये देखो बात लोड शेडिंग भी हो रही है। एक नई स्कीम चलाई है, वो कूड़े वाला रक्षा, वो नहीं चाहिए। एक सेकंड, ये आपको अगर मैं कहूँ कि इमरान खान ही सारा बेड़ा गर्क करके गया, आप ही कहती है, मियाँ साहब कहते हैं। मैं कहता हूँ वो बेड़ा गर्क करके गए, ये तो अच्छे हैं ना, ये तो सही करे ना। ये तो तकरीबन जब से आए हैं, महंगाई जितनी इन्होंने स्पीड की है, शरह तेजी लाए हैं महंगाई में। मेरे नजदीक सर 60 साल की कम तरीन सतह पे मैं 2 महीने से चला रहा हूँ, महंगाई आ गई है। अब तो वो आज से 60 साल पहले जो महंगाई थी ना, अब वो लेवल है। जी मैं वही आपको बात करूं कि एक आम इंसान का ना गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया हुआ, जो हक लाल कमा रहा है। हमारे नज़दीक तो यही चाह रहे हैं कि लोग सड़कों पे चोरियां करें, ठीक है, या इधर उधर एक दूसरे से कह लें कि मोबाइल छीन लें, इस तरह के काम करें। ये तो क्राइसिस में इजाफा होना है, क्योंकि ये जो बेरोजगार कर रहे हैं लोगों को भाईजान, जिनके स्टॉल नहीं लग रहे, मुझे बताएं उन्होंने क्या करना है? अगर ये मजबूरी से अगर वो रोड में उठा के ऐसे भी बेच रहे ना, वो उनको पुलिस पकड़ रही है आगे। ये जरा सोचना चाहिए। मुझे बताएं ये क्या करना चाह रहे हैं? हमें तो समझ ही नहीं आ रही। उस टाइम ते 30 रुपए चीनी सी ना किलो, ते हुण जदों ये चीनी देखो 160 रुपए किलो है। अब यहाँ के ये जो हमारे जो मॉल हैं, ये जितने भी हैं, ये कलमा गो है ना, मुसलमान है, ये भी अमीर तबका है, कोई किसी को भाईजान आगे नहीं खड़े होने देता। थोड़ा सा आगे होना, उसको धक्के मारते हैं, उसको जलील करते हैं उसको।
कोई किसी को भाईजान अप्रोच नहीं करता, हमारे ऊपर से लेके नीचे तक देख लें लोग, कोई भी किसी का एहसास नहीं करते। इन्होंने क्या फ़लस्तीन की मदद करनी भाईजान, इधर के पाकिस्तानी लोगों की मदद नहीं करते। यहाँ पे मैं कहता हूँ, ये कहते हैं ना कि फ़लस्तीन के हम जहाद करेंगे, ये करेंगे, यहाँ पे लोग बिजली की बिलों की वजह से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। उसका बिजली सस्ती नहीं करती मियाँ साहब ने 7 बहुत सस्ती कर दी है। मैं कह रहा हूँ सर्दी में माशाल्लाह इतना बिल आता रहा, हमारा घर का 15-15, 16-16 हज़ार बिल आता रहा भाई। हम लोगों ने बचपन में सुना था फिरौन ऐसा था, यजीद ऐसा था, आज हमने आंखों से देख लिया। ये यजीद और फिरौन का भी रिकॉर्ड तोड़ गए। बुरा ना मानिएगा, एक बात कहूँ, जी जी, ये ना शुक्री किया आपने। नहीं नहीं शुक्रिया नहीं की, ना मेरी बात शुक्री सुने। किया। ये हीरे हैं, हीरे, ये तो कौम की दुआओं से आए अल्लाह हैं, माफ करे। वरना उन्होंने छोड़ देना था। वो कहते हैं वजारत आला मैं देखता भी नहीं। आप ही की तो मिन्नतें की हैं मियां नवाज शरीफ साहब की कि तुसी अपनी कोई माशाल्लाह निशानी छड़ दो, फिर उन्होंने आप ही की ड्यूटी लाई है। आप ही जो है ना हमारी, आप ही वो सिर्फ पब्लिसिटी करने आई है। मेरी 30 साल उम्र है, मैंने अपनी उम्र में कभी ऐसी हुकूमत नहीं देखी। कभी वहाँ पे फ्लैक्स लगी हुई है, कभी वहाँ पे लगी है। ये हमें तो टिकटॉकर लगते हैं। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭੈਣ, ਕੰਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ। ਮਸਾ ਪਾਰਟੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਆਪ ਹੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ। जिन्ने भी भाई खड़े ने किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਡੀਪੀ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ? ਲੋਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਓ। ਇਹ ਮੈਗ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲੋਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। चैनल पे लगी होनी चाहिए। इन लोगों ने ना, एक होता है अल्लाह ताला माफ करे कहने से, एक होता है कि जुल्म करना। जुल्म की आपने आप ही कहा है, आपको कुछ उसने दिया है, सही सही बताना आपने दिया है, हक की बात करना है, कुछ नहीं दिया ना। वो आप ही कम कर दिए। सर जी इन्होंने एक भी यार मैं ना झूठ नहीं बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, हक सच की बात कर। ये रिस्के हलाल कमा रहे हैं हम, हाँ हाँ किसी की चोरी नहीं कर रहे। ठीक है। पुलिस वाले आते हैं, आप ही बेशक अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो बदनाम हो रही है अपने दारों की वजह से। वो कैसे बदनाम हो रही है? गरीब को तंग करेंगे ना भैया, गरीब को तंग करने का क्या फायदा होगा? गरीब जो होता है ना, उसको सिर्फ ये होता है कि ताज़ा कमाना है, ताज़ा खाना है। ठीक है, हमने कोई चोरी शोरी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बाल टाउन क्रीम ब्लॉक के अंदर ये मुआजरा है कि आप ही ने, ठीक है, फट्टे उठाए हैं आप ही ने, ठीक है, लेकिन वो मामला क्या है जी? SHO को 2000 दो, उसको 2000 दो, उसको 2000 दो, चलो थाने में क्या ਕਸੂਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆਪ ਹੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੀ ਨੂੰ, ਆਪੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਥੱਲੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪੀ ਚਾਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, अच्छा काम कर रही होनी। मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं आप ही ये कर रही है, जो ये लोगों का सामान लेके जा रहे हैं, जो रूला फेर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं? मुझे बताएं। यही तो बात, जो लोगों का लाखों रुपए का सामान है, किसी के कूलर उठा लिए, किसी का क्या उठा लिया, ये कौन सी रेडी चुकी गई? इतने पापड़ा वाले ये कोई इंसानियत है? 2-2000 रुपए ਅਸੀਂ SHO ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪ ਹੀ ਦੀ सर जी ਹਕੂਮत सारे है। पैसे लेके जाते हैं, हर बंदा पैसे लेता है। यहाँ पे नीचे से लेके ऊपर तक करप्शन से ਤੁਸੀਂ भरा हुआ ਦੱਸਿਆ नहीं है। कि आप ही ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੁਅੱਤਲ कर वो देगी। खुद माशाल्लाह इसी तरह के हैं। सैंतीस बहुत कम है। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं तो भुखे मर जी और भी 15000 ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਘਰ ਦਾ। फिर बिल बत्ती ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਮੀਆਂ बिल ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ 37000 ਤਨਖਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ? ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਓਨਲੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹ ਭਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਤਬਾ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਭਟਕ ਗਏ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਵੇ ਨਾਰਾਜ਼, ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ। ਮਾਫੀਆ ਮੰਗੋਗੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਆ ਜਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਫੀਆ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਮੀਆਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਢੋਂਦੇ ਸੀ ਮੀਆਂ ਆ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਦਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਗੰਜਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਾ ਲਿਆ। ਐਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾ ਵਿਛਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ठीक है लभो जाके फिर कोई और लीडर लभ लो। नहीं और क्यों, तुसी अपनी गल वापस ले लो केरी गल कि मैं मियाँ साहब दा नहीं, मियाँ साहब तो और उन्होंने सुनिया ना, दिल दुखेगा, माफी मांगो मियाँ साहब को। ऐसी कांदी गल्लों मंगी माफी, तो दिल दुखदा ते दुखी आवे, ऐसी क्यों मंगी माफी? तुसी गुस्ताखी कर रहे हो ना शुक्री करके, कोई मसला नहीं। आप ही नाराज हो गए ना, आप ही ते मियाँ साहब नाराज हो गए। आप ही दी की तारीफ करी, आप ही नवी टैक्सी काट रही हुण उहदे च की ऐसा कढिया जेड़ा कि दूसरी नहीं हैगे? ऐसी केड़ी चीज़ सी जेड़ी स्पीडो च नहीं हैगी जेड़ी उहदे च पाती है, ताकि नौजवानों ਨੂੰ रोजगार ਲੱਭੇ। नौजवानों ਨੂੰ रोजगार ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਦੇ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕੀ ਕਾਂਦੀ ਗੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ। खैर ए गल वापस ले लो। नहीं ऐसी तो नहीं लेनी, वापस ले लो। नहीं लेनी वापस, ले ले। नहीं मियाँ साहब ने सुनिया, उन्होंने दुख होएगा। कोई मसला नहीं, मैं कहना रोवे लेटियां लवे, लंदनों वापस नहीं आना दोबारा। उन्हें फिर आना वाकई उन्हें राज ओ ते बैठा रहे उत्थे ही बैठा रहे, जान छड्डे। मैं कहना जेरे दो तीन इत्थे हैगे ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤਜਦਾ ਟਾਈਮ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨ ਛੱਡੇ। ਦੁਬਈ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਲਈ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਿਆ? ਆਪਦੇ ਲਈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਲੇ ਲਈ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਉੱਥੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਲਾਓਗੇ। ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ? ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 37 ਵਾਲਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। 28,000 ਤੋਂ ਤੇ 1 रुपया नहीं दे रहे, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 28,000। एक छुट्टी कर लें तो 5,000 रुपया काटते हैं, ये हाँ जी, ईद पे भी छुट्टी नहीं है। हाँ जी, एक छुट्टी का 5,000 रुपया काट रहे हैं। एक छुट्टी का 5,000 रुपया गुस्से में कह रहे हैं या हकीकत पसंद? हकीकत बता रहा हूँ मैं। कभी कटा किसी का एक छुट्टी का 5? हाँ जी, एक मैक्सिमम तनख्वाह 28,000। हाँ जी, अगर एक छुट्टी कर ले 5,000 कट गया। हाँ जी, 5,000 रुपया कट गया। सर झूठ तो नहीं मैं कहूँगा, आप झूठ क्यों बोलेंगे? भूल तो नहीं रहे आप? मैं चले मैं भूल नहीं रहा भाई, हकीकत है ये। अगर कोई खुदा न ख्वास्ता मजबूरी आ जाए फिर भी वो कहते हैं भाई कटना ही कटना आपका 5,000 रुपया, जो मर्जी है। जिस तरह ये कर रहे हैं ना हुक्मरान, गलत कर रहे हैं। छुट्टी पे 5,000 करता है और यहाँ पर जो फिर रहे हैं वो सारा दिन पैदल। हाँ जी, पैदल धूप में, कड़क की धूप में। उसका कहने का मकसद ये था कि काम 37,000 रुपया तो है, जिसके पास नहीं है काम, जिसको नहीं मिलता तो वो क्या करे बेचारा? उसने भी कुछ करना है कि वो उसके बच्चे भी भूखे, मकान का किराया भी देना है, वो करे क्या? उसको कुछ बताए, मरियम नवाज बताए, जब कोई भी बताए रोड पे आके बताए कि हम 37,000 भी देते हैं, जिसको काम नहीं मिलता वो आए उसको काम भी देते हैं। काम देते नहीं है 37,000 किसको देते हैं? 37,000 किसी को नहीं मिलता। 37,000 सर वो तो कह रहे हैं हमने 37 कर दिए कम से कम। भाई 37 कर दिए, पर काम मिले तो आगे 37 मिले। अखराजात दे रहे ने कम से कम 4 अफराद भी होवे ना, 37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नहीं ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 50-60 ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘੁੰਮਣ ਨੇ 37 ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਂ ਚਾਰ ਇਨਕੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ गरीब नहीं, गुरबत खत्म होवे। गुरबत नहीं होवे, गरीब नहीं खत्म होना। गुरबत की तो खत्म होनी, गुरबत ने तो रहना ही रहना। अमीर बंदे नूं तो गुरबत का पता ही नहीं। तुसीं ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, 37 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। जितनी यानी कि बड़ी दुकानदार है जितने 25,000 22,000 27,000 सैलरी है जिस टाइम जेह्ड़े कहते 37,000 मिलती भी है। कितों मिलती 37,000 वर्के सारे होंगे पैने। सर आप ही कहती है 37 मिलती है, हुकूमत कहती है 37 झूठ सब यानी जिन्हें दुकान जा पता कर सकते हर वर्कर। आप ही तो नहीं झूठ बोल सकते। मैं नहीं कैसा आप ही बारे मैं नहीं कोई गल कर सकता। मैं तो इन्होंने गल करना जिन्हें वर्कर ने सारे, किसी को 25,000 दे रहे हैं, किसी को 22,000 दे रहे हैं, किसी को 27,000 दे रहे हैं। एक सैलरी आई कोई नहीं किसी की भी। उस्मान बुज़दार दा नहीं, मरियम नवाज दा दौर है, तुसी भुल रहे हो। ਇੱਥੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40,000 ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਰ। ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 37,000 ਰੁਪਇਆ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ 37,000 ਹੈ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਗੱਲ ਉਧਰ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਟੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 37 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 22,000 ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 25,000 ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 27,000 ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਮੈਂ ਜੇ ਲੜਕੋ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ वजह यानी इतने 37 वाला कोई चक्कर नहीं झूठ है सर व्यूअर्स आवाम से तो हम राय ले रहे हैं लेकिन अभी मुझे इधर क्रीम ब्लॉक लाहौर की मेन जगह वहाँ पर एक शख्स मिला और उसका रहन सहन मुझे ये बता रहा है कि हाँ उसका 37,000 में ज़रूर गुजारा है। वो हैं ये दो साहब। अगर आप इस हालत में हैं ना बिजली का बिल ना पंखे का बिल ना एसी ना गैस का बिल ना कोई टैक्सेस, ठीक है, अल्लाह की ज़मीन अल्लाह का दिया हुआ मुल्क सो रहे हैं सड़क पर, तो यकीन करें फिर आपका 37,000 में गुजारा हो सकता है। अदरवाइज़ मुझे समझ नहीं आती कैसे हो सकता है। दिस इज़ द ओनली वे ऑफ लीडिंग ए पीसफुल लाइफ बाय स्पेंडिंग 37,000। ये एक तरीका कार है। अदरवाइज़ मुझे नहीं समझ आती कि 37,000 में कैसे गुजारा होगा। वाहिद तरीक़ाकार यही है। इस चाचे ने जूती भी, मेरा ख्याल है कैमरामैन साहब दिखाएं, इन्होंने जूती भी नहीं पहनी हुई, वो एक आगे पड़ी हुई है, लेकिन चाचे की जूती भी कोई 150-200 की है और काफ़ी पुरानी जूती है। तो इन्हों का गुजारा हो रहा होने 37,000 च।